और 25 गुना से भी ज़्यादा खर्च हुआ है। धुआं तभी उठती है जब कहीं न कहीं आग लगी हुई हो। मुझे भरोसा है कि एक मिसाल कायम होगा, निर्वाचन रद्द होगा, ऐसे में मुझे भरोसा है। आप भी चुनाव रहे हैं तो आपने भी उससे ज़्यादा ही खर्च किया होगा संभवतः, अच्छी बात बोली या आपने। क्या संभव नहीं हो पाता है उतनी राशि में चुनाव लड़ पाना? तो मैं भी मानता हूं कि चुनाव इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो चुनाव को पूरी तरीके से पैसे के दम पे प्रभावित कर ले। कि हर किसी को उसके औकात पैसे से नाप दिया जाए, ऐसा हुआ है शिमला में। 300 पेटी शराब का भी जिक्र है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। ये कब तक चलेगा और इस तरह से इस प्रकार की गंदी राजनीति कब तक शिमला के अंदर होगी? और पैसा वाला आए और पैसे के भरोसे में चुनाव जीत जाए, ये मुझे उचित मालूम नहीं पड़ता। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वाइस। शिमला नगर पालिका का चुनाव पहली बार नगर पंचायत से नगर पालिका बना और उसके बाद 11 फरवरी को वोटिंग हुई। 15 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित हुए जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी राजू भाटिया लगभग 5900 वोट पा करके वो इस चुनाव में विजयी हुए। इसके बाद 20 फरवरी को शिवधारी देवांगन, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, उनका एक पोस्ट आता है, कोई कितना भी घमंड कर ले मगर इस चुनाव में केवल शराब और पैसा जीता है, कोई शख्सियत की जीत नहीं हुई है, बधाई शिमगा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का बड़ा ही महत्व होता है। एक गाइडलाइन होती है प्रत्याशियों के लिए और वोटरों के लिए कि आपको किस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करनी है और कितना ज़्यादा आपको खर्च करना है, कितनी आपको खर्च करने की लिमिटेशन है अपनी कैंपेनिंग के दौरान। एक राशि निर्धारित की जाती है और इस नगर पालिका चुनाव में जो राशि निर्धारित की गई थी अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए, वो 8 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। 8 लाख रुपए के भीतर ही प्रत्याशियों को अपनी कैंपेनिंग करनी थी। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद एक याचिका दायर की गई है चुनाव में तय राशि से अधिक खर्च करने को लेकर के। ये याचिका दायर की है निर्दलीय प्रत्याशी रमेश सोनी ने राजू भाटिया के खिलाफ। जी हाँ, चुनाव समाप्त हो चुका है और उसके बाद ये जो याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि लगभग इस चुनाव में तय राशि जो कि 8 लाख रुपए थी उससे लगभग 25 गुना ज़्यादा, 2 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किया गया है। और इस याचिका में रमेश सोनी कहते हैं, अपनी इस याचिका में 7वां जो पॉइंट है उनकी याचिका का, उसमें इस खर्च का जिक्र किया गया है, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आखिर ये जो खर्च किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया है, जिसका कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 8 लाख से अधिक खर्च करते हुए लगभग 10 लाख रुपए की साड़ी बांटी गई है। 6 जगहों पर बोर कराया गया है जिसका खर्च लगभग 6 लाख रुपए है। इसके अलावा विभिन्न समाज के लोगों को 80 लाख रुपए प्रदान किया गया है। समाज का भी इसमें जिक्र है जिसमें सोनकर समाज को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है। मुस्लिम समाज को 20 लाख रुपए देने की भी बात इसमें दर्ज है। इसके अलावा 300 पेटी शराब का भी जिक्र है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। 3000 मतदाताओं को 1000 रुपये की दर से 30 लाख रुपए बांटा गया है। इसके अलावा और बहुत सारे खर्चों का इसमें जिक्र है जिसको कुल मिला करके लगभग, जिसका जो टोटल है वो कुल मिला करके 2 करोड़ से भी ज़्यादा का आता है। अभी याचिका दायर कर दी गई है। इसकी पहली पेशी 17 अप्रैल को होनी है। अभी कुछ दिनों बाद इसकी पहली पेशी होनी है जिसमें सभी जो प्रत्याशी हैं वो पेश होंगे। लगातार इस पर चर्चाएं नगर में अब तेज़ हो गई हैं कि आखिर इस याचिका का परिणाम क्या होगा। क्या इतिहास में ऐसी कोई याचिका थी, ऐसा कोई प्रकरण था जिसमें इस प्रकार की याचिका दायर की गई हो? ज़्यादा इसके उदाहरण तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी लगाना, विद्याचरण शुक्ल का वो निर्वाचन रद्द होना, इससे कुछ उदाहरण हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार नगर पंचायत से नगर पालिका बना शिमगा। लगभग 8 प्रत्याशी मैदान में थे और उन 8 प्रत्याशियों में लगभग जो 10-साढ़े 10 हज़ार वोट पड़े और उन 10,000 वोटों में से लगभग 6,000 वोट राजू भाटिया को अकेले मिले। भाजपा के प्रत्याशी शिवधारी देवांगन को लगभग 2500 से 2600 वोट मिले। तो इसलिए ये जो प्रकरण है और तेज़ हो जाता है। इस पर जब हमने रमेश सोनी की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया, वो कहते हैं कि चुनाव में खर्च करना ठीक है, वो भी अध्यक्ष प्रतिनिधि थे तब उन्होंने खर्च किया था, लेकिन हर किसी की औकात को पैसे से नाप देना ये उचित नहीं है।
खर्च की बात है और न्यायालय में वाद दायर करने की बात है, तो मैंने वाद दायर किया हुआ है और 25 गुना से भी ज़्यादा खर्च हुआ है। चुनाव आयोग ने जो खर्च की सीमा निर्धारित जो की थी, चुनाव आयोग के द्वारा जो खर्च की सीमा जो निर्धारित किया गया है, उससे 25 गुना से भी ज़्यादा खर्च हुआ है इस चुनाव में। इस संबंध में मैंने न्यायालय का शरण लिया हुआ है। ठीक, आपने समाजों को भी पैसा देने की बात कही है कि 10 लाख रुपए सोनकर समाज को, 20 लाख रुपए मुस्लिम समाज को। इसके बारे में आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? मैंने किसी पर्टिकुलर समाज के बारे में कोई बात नहीं कही है। आपकी जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है? नोटिस में भले लिखा हो सकता है, परंतु पर्टिकुलर किसी समाज के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा है और ये न्यायालय का विषय है जी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस संबंध में चर्चा पर नहीं कर सकते जी। ये न्यायालय में जो कुछ भी है ये जांच का विषय है, न्यायालय के विवेक के ऊपर है और मुझे भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में और आज तक के इतिहास में ये पहला मौका है कि खर्च की सीमा को लेकर के कोई न्यायालय की शरण में गया हुआ है और वो मैंने ऐसा किया है। मुझे भरोसा है कि एक मिसाल कायम होगा, निर्वाचन रद्द होगा, ऐसे में मुझे भरोसा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, आप भी एक बार अध्यक्ष प्रतिनिधि रह चुके हैं, सिमगा नगर के चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं जो लिमिट जो एक तय राशि होती है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। आप भी चुनाव रहे हैं तो आपने भी उससे ज़्यादा ही खर्च किया होगा संभवतः। अच्छी बात बोली, या क्या संभव नहीं हो पाता है उतनी राशि में चुनाव लड़ पाना? सही सवाल किया कि कुछ तय सीमा से कुछ अधिक खर्च लोग कर देते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को उसके औकात पैसे से नाप दिया जाए। ऐसा हुआ है सिमगा में, पहली बार हुआ है। मुझे हारने का एक पैसे का भी गम नहीं है, मगर ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा और इस तरह से इस प्रकार की गंदी राजनीति कब तक सिमगा के अंदर होगी। इस बात को मैं आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ परंपरा जो आज तक सिमगा में जो कायम है वो कायम ही रहे। मगर एक दो बार हमने देख लिया है कि लोग, मैं 10 साल तक जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा किया जी। मुझे इस बात को लेकर के किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं है और मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता रहूँगा। परंतु ये क्या है कि जो व्यक्ति 10 वर्षों तक सिमगा की किसी सड़क में नजर नहीं आया, किसी गली में नजर नहीं आया, जनता की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का इनकी जो गतिविधियां नहीं रही है, जनता की समस्याओं से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं था, तो ऐसे में क्या मैसेज जाता है कि 10 वर्षों तक जनता की कोई सेवा कोई और करे और पैसा वाला आए और पैसे के भरोसे में चुनाव जीत जाए। ये मुझे उचित मालूम नहीं पड़ता और ये बहुत ही गलत परंपरा है। अगर ऐसे परंपरा की अगर हम इसको अगर जारी रखें तो ये सभी के लिए नुकसानदेह है और ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। लोकतंत्र को आप कहाँ मानेंगे? आप इस ऐसी स्थिति में आप कहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र को? लोकतंत्र को आप कहाँ देखते हैं? ये तो लालच तंत्र हो गया जी। लोगों को तरह तरह से लुभावने वादे करना, जनता की सेवा नहीं करना, मगर चुनाव के दिन में आने पर तरह तरह के हथकंडे अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? अब आगे क्या होगा? आपने जो याचिका दायर की है इसके आगे का क्या प्रोसेस है? आगे हम क्या बोल सकते हैं? न्यायालय का मामला है, न्यायालय में हमको न्याय के ऊपर भरोसा है, भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा है और लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है। ठीक है, आज कोई चकाचौंध दिखाकर, झूठे मूठे वादे करके, तरह तरह के शब्दबाग दिखा करके आज अपने कुर्सी भले हथिया लिए हो, परंतु इसका दूरगामी परिणाम बहुत गलत होगा और आने वाली पीढ़ी और जो लोग चुनाव को जिस दृष्टि से देखते हैं,
कि इसका फैसला जो है जनता करती है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जनता एक स्वतंत्र होकर के अपना मत का प्रयोग कर सकती है। जनता जी बहुत ही क्षणिक कार्यों को देखकर, क्षणिक आपके द्वारा किए गए वादे, आपके द्वारा दिखाए गए शब्द बाग में जनता आ सकती है, मगर इसका दूरगामी परिणाम बहुत गलत होता है। जी, इसकी सुनवाई की कोई तारीख अभी निश्चित हुई है? अभी निश्चित हुई, पहली तारीख 17 अप्रैल को है और इनको नोटिस दे करके बुलाया गया है। जी, इसके अलावा भी बाकी जितने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे उन सभी को भी नोटिस गया है संभवतः? शायद उनको भी नोटिस जारी हुई न्यायालय से। इसके बाद हमने शिवधारी देवांगन से भी बात करने का प्रयास किया, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है, शराब बांटी गई है। हालांकि उन्होंने कुछ खुल कर कुछ कहने से इनकार कर दिया। ये तो काफ़ी हद तक मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही काफ़ी चर्चा थी, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। धुआं तभी उठती है जब कहीं न कहीं आग लगी हुई हो। काफ़ी सारे समाज को पैसा देने की बात उड़ी हुई थी, केस देने की बात, पदाधिकारियों को देने की बात। एक ही कैंडिडेट के लिए उठ रहा था, इसका मतलब उस कैंडिडेट द्वारा कुछ न कुछ किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि चुनाव में 6-7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो सबके लिए बातें आ रही है, ऐसा नहीं है। एक विशेष कैंडिडेट से के लिए लगातार बातें आ रही कि वहाँ उसका दित्ता दिया है, उसको ऐसे सेटल कर रहा है। तो ये चुनाव का बहुत ही खतरनाक तरीका है। मतलब इतना सुनने में आ रहा था कि पब्लिक सोच ही नहीं पा रही थी। मतलब इस टाइप से टैकल करना, फाइनेंशियल टैकल करना, यहाँ बोर कराना, वहाँ बोर कराना, वहाँ इमीडिएट करना, और अभी पानी की क्या समस्या है देख लीजिए। तो मैं भी मानता हूँ कि चुनाव इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो चुनाव को पूरी तरीके से पैसे के दम पे प्रभावित कर ले। पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए, इससे शिमगा का विकास सही तरीके से हो पाएगा। आप नहीं सोच सकते इस बारे में। तो जितनी भी रमेश सोनी जी ने लगाए हैं वो सारे जनमानस में चर्चा का विषय है। अब कोर्ट में सोनी जी गए हैं, प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें सही हो के भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाती है, लेकिन जो वो लगाए हैं अधिक खर्च का, तो मेरे पास भी आया हुआ है उसकी सूचना। तो मुझे अधिकांश बातें अक्षर से उसमें सही दिखाई देती है और लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ। आपके द्वारा सोशल मीडिया पे भी कई ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें कि इस बात की चर्चा हुई कि अधिक पैसा खर्च किया गया है, और वो जो याचिका है उसमें भी लगभग 2 करोड़ प्लस रुपए खर्चे की बात कही गई है और समाजों को भी पैसा दे करके मैनेज करने की बात सोशल मीडिया में तो ऐसे पोस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जानकारी छन के आ रही थी मैं ये पोस्ट जरूर कर रहा था कि विकास की जीत होती है या दारू पैसे मुर्गे की जीत होती है, अब जनता को तय करना। इस टाइप से पोस्ट में 1-2 डाला था, बाकी मैं ऐसी पोस्ट नहीं डाला हूं कहीं भी कि वो 2 करोड़ खर्चा किए हैं, 4 करोड़ खर्चा किए हैं। लेकिन पूरा चुनाव 9 और 10 तारीख तो पूरा नगर में आम चर्चा थी और एक अकेले कैंडिडेट के लिए ही चर्चा थी, इसलिए बात तो कहीं ना कहीं सही होगी, तभी विशेष कैंडिडेट के लिए 2 करोड़ प्लस की जो बात है वो याचिका में है। हाँ, 2 करोड़ प्लस की बात याचिका में है और जिस हिसाब से सुनाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हुआ है। आम जनता भी, कई तो आम जनता चर्चा में है कि 4 से 5 करोड़ तक खर्च किया गया है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं और एक विशेष कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। जी, धन्यवाद। और इस मामले में हमने नगर पालिका अध्यक्ष राजू भाटिया से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया। पिछले 5 दिनों से हम प्रयास करते रहे उनकी प्रतिक्रिया लेने का, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई। इस मामले में 17 तारीख को पेशी है। क्या कुछ निकल करके आता है, क्या अपडेट निकल करके आता है, वो सारा अपडेट हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल मन की वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।